हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। और अपना इनर वर्क बहुत अच्छे से कर रहे होगे। तो आज का हमारा टॉपिक है, ये एनर्जी क्या काम करती है। कल हमने डिवाइन फेमिनाइन को बैलेंस करना बताया, मैस्कुलाइन को, कि आपकी पावर क्या है। आई एम ए क्वीन, आई एम ए किंग, हम वो हैं। अभी भी अगर आप यही बोलते रहेंगे कि मेरा डीएम, अगर आप मैस्कुलिन एनर्जी में फेमिनाइन है, तो अगर अभी भी इतना इनर वर्क करने के बाद भी अगर आप यही बोलते रहेंगे मेरा डीएम, मेरी डीएम, तो फिर इसका मतलब है कुछ आपके ऊपर असर नहीं हुआ। आज का हमारा टॉपिक है सोलमेट, कार्मिक और ट्विन फ्लेम, तीनों। तो इस एनर्जी का क्या रोल है हमारी लाइफ के अंदर, हमारी सोल के अंदर, हमारी सोल क्यों लेकर के आती है इस एनर्जी को। तो हम सीधा टॉपिक पे आते हैं। कार्मिक सोलमेट वो सोल होती है जो आपकी लाइफ में कर्मा क्लियर करने के लिए आती है। कर्मा क्लियर करने के लिए याद रखना कि जो सोलमेट होता है, सोलमेट और कार्मिक आपकी लाइफ में कर्मा को क्लियर करने के लिए आते हैं। आप घर घर खेलने लग जाते हो उनके साथ, अनकॉन्शियसली आप घर घर खेलने लग जाते हो, आपकी लाइफ में कर्मा क्लियर करने के लिए आते हैं। ये कनेक्शन बहुत इंटेंस होता है, शुरुआत में बहुत स्ट्रोंग अट्रैक्शन होता है, लेकिन धीरे धीरे पेन, कन्फ्यूज़न, एंजाइटी, टॉक्सिसिटी बढ़ जाती है। आपने देखा होगा शुरू में जब शादी होके आते हैं तो बहुत अच्छे से लाइफ चल रही होती है, बहुत अच्छे से, बहुत हद प्यार, ये सब दिखाना, पैम्पर करना, जल्दी जल्दी बच्चे पैदा कर लेना, क्योंकि रात दिन एक ही काम होता है ना। तो फटाफट सारा कुछ बस चलता रहता है। तो ये फिर धीरे धीरे जैसे लाइफ चेंज होने लग जाती है, तो उसका रीज़न यही होता है, टॉक्सिसिटी आती है, पेन, कन्फ्यूजन, ये धीरे 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 कॉन्फ्लिक्ट की तरफ चलना शुरू हो जाता है। पर्पज़ क्या है? आपको लेसन सिखाना, इनका पर्पज़ आपको सिखाना। डेली पार्ट सिखाएंगे आप कहाँ गलत हैं, डेली सिखाएंगे आपको। आपकी वीकनेस को दिखाना, जहाँ आपकी वीकनेस होगी वो दिखाएंगे। आपको इनर वर्क की तरफ पुश करना, कार्मिक का काम यही होता है। और ट्विन फ्लेम नीचे से ऊपर को लेकर के आते हैं, आपके अंदर जो सप्रेस किया हुआ होता है सारा का सारा। और ये क्या करेंगे? आपको सोल पर्पस की तरफ पुश करते रहेंगे कि करो कुछ, करो कुछ। तुम यहाँ घर में पड़ी रहती हो, पड़े रहते हो, तुम्हारी कोई वैल्यू नहीं है, तुम्हारा ये नहीं है, तुम्हारा वो नहीं है, वो दिखाते रहेंगे, लेकिन तुम्हें समझ नहीं आती कुछ भी कि करना क्या है। बस यही रहता है, वो मेरे से लड़ाई कर रहा है, वो मेरे से झगड़ा कर रहा है, हमारी तो बनती नहीं है, हमारा तो ये नहीं है, हमारा तो वो नहीं है, ये चलता रहता है। तो आगे क्या है इसका? जैसे कि अगर इसका एग्जाम्पल हम दें, बार बार फाइट होना आप लोगों की, बार बार लड़ाई झगड़े, इमोशनल डिपेंडेंसी, रोएंगे गाएंगे, शाम को फिर एक हो जाएंगे, सॉरी फील कर देते हैं, फिर चलो जी माफ़ कर दिया, फिर रात को फिर वही सेम काम, चलो जी अभी एक बिस्तर पे तो सोना है और कोई काम तो है नहीं, हमें माफ़ कर देते हैं एक दूसरे को, है ना। ये चलता है इमोशनल, जिसको बोलते हैं डिपेंडेंसी। ब्रेकअप एंड पैचअप साइकिल, ये कंटिन्यू चलता रहेगा। ब्रेकअप होता रहेगा, पैचअप चलता रहेगा। मतलब ये रिलेशनशिप हील करने के लिए आता है, रहने के लिए नहीं आता। ये हील करने के लिए आता है। ट्विन फ्लेम एनर्जी क्या है? ट्विन फ्लेम कोई नॉर्मल रिलेशनशिप नहीं है, यह एक स्पिरिचुअल अवेकनिंग है, जो आपके अंदर से स्पिरिचुअलिटी मीन्स स्पिरिचुअलिटी अवेकनिंग आपको स्पिरिचुअल करती है। ये आपकी सोल का मिरर होता है, आपका आधा पार्ट है। डिवाइन मैस्कुलाइन डीएम एंड डिवाइन फेमिनाइन डीएफ एनर्जी का बैलेंस होता है। ये किसी भी शरीर के अंदर हो सकती है। फेमिनाइन के अंदर मैस्कुलाइन एनर्जी हो सकती है और मैस्कुलाइन के अंदर फेमिनाइन, यानी मेल बॉडी के अंदर फीमेल और फीमेल बॉडी के अंदर मेल। जब इनबैलेंस एनर्जी होती है तो तब ये सारी चीज़ें आपको दिखाई देने लग जाती हैं, आपको बाहर दिखती है। जो अंदर होती है वही चीज़ें बाहर होती है। अब इसका पर्पस क्या है? आपको ट्रांसफॉर्म करना, ईगो को तोड़ना, जो आपके अंदर ईगो होती है, सोल लेवल पर अपग्रेड करना। इसमें जो फेजेज आते हैं, जैसे कि मीटिंग, सेपरेशन, अवेकनिंग, इनर वर्क, यूनियन, अगर बैलेंस हो जाए तो यूनियन, इसका लास्ट यही होता है। और कार्मिक वर्सेस ट्विन फ्लेम, क्लियर डिफरेंस है। कार्मिक सोलमेट और ट्विन फ्लेम वर्सेज कार्मिक वर्सेस ट्विन फ्लेम, क्लियर डिफरेंस। लेसन सिखाता है, ट्रांसफॉर्म करता है।
क्या करता है कार्मिक सोलमेट? आपको लेसन सिखाता है। ट्विन फ्लेम क्या करता है? ट्रांसफॉर्मेशन कराता है। वर्सेज आ गया यहाँ। टॉक्सिक साइकिल हो सकता है यहाँ पे। ट्विन फ्लेम क्या करेगा? डीप हीलिंग होती है, अटैचमेंट हैवी होती है कार्मिक की। और ट्विन फ्लेम का क्या होता है? सोल कनेक्शन होता है। कार्मिक और सोलमेट क्या होता है? टेम्परेरी होता है। और ट्विन फ्लेम क्या होता है? इंटरनल कनेक्शन, यानी अंदर का कनेक्शन, इंटरनल जिसको बोलते हैं। ऐसा घाव दे गया जो अंदर लगा, इंटरनल इसको बोलते हैं। बाहर ब्लेम ब्लेम गेम खेलते रहेंगे पूरी लाइफ, ब्लेम चलता रहेगा, वो बस ये। और ट्विन फ्लेम का अंदर हीलिंग, आप अपना पाथ पकड़ लेंगे और आप अपने ऊपर काम करना शुरू कर देंगे। कैसे पहचाने आप किस में हैं? अगर सिर्फ पेन और कन्फ्यूजन है तो कार्मिक है, सिर्फ दर्द और कन्फ्यूजन चल रहा है। अगर पेन के साथ अवेकनिंग भी है तो ट्विन फ्लेम है, ये अंदर की एनर्जी। अगर पेन के साथ आपकी अवेकनिंग भी चल रही है, आप स्पेंड हो रहे हो, अगर, क्योंकि मेरे चैनल पे भी आने के बाद कई ऐसी होती है काउंसलिंग भी लेंगी और उसके बाद चली जाएंगी, तो उनका टॉक्सिक रिलेशन है, ये समझ लो। और जो इनर वर्क कर रही हैं, आगे बढ़ रही हैं और अभी भी इससे जुड़ी हुई हैं चैनल से, तो समझ लो आपका ट्विन फ्लेम कनेक्शन है। ये समझ लो कि अभी भी अगर वो कनेक्ट हैं, चल रही हैं, 1 on 1 उनका आगे बढ़ रही हैं, अपना इनर वर्क बहुत अच्छे से कर रही हैं, तो समझ लो उनकी अवेकनिंग और आगे की तरफ बढ़ती जा रही है, चाहे वो मैस्कुलिन एनर्जी में है, चाहे वो फेमिनिन एनर्जी में है। अगर आप खुद बदल रहे हैं, स्पिरिचुअल हो रहे हैं, तो ये ट्विन फ्लेम के साइन है। अगर आप खुद बदल रहे हैं, ट्विन फ्लेम जर्नी का सच क्या है, इसका सबसे बड़ा ट्रुथ क्या है इस जर्नी का? ट्विन फ्लेम का पर्पज रिलेशनशिप नहीं है, ट्रांसफॉर्मेशन है। अननोइंगली अगर आप फिजिकल हो गए, इंटीमेट हो गए, रिलेशनशिप अच्छा चला, 5 साल चला, 6 साल बबल फेज रहा, खूब अच्छे से रहा, उसके बाद आपकी वेकनिंग हुई। अगर वेकनिंग हुई आपकी, उसके बाद आपका ट्रांसफॉर्मेशन हुआ, जर्नी का पता चला, तो ये समझ लेना कि ये जर्नी आपकी ट्रांसफॉर्मेशन के लिए है। ट्रांसफॉर्म हो करके आप यूनियन में आएंगे, तब आपको चीज़ों का पता चल जाएगा। क्लियर? अगर आपने इनर वर्क नहीं किया तो ये कार्मिक जैसा फील होगा। कई आएंगी रोती चीखती चिल्लाती, आपको पता है। वो कमेंट देख के आइडिया लगा लिया करो, आप कमेंट भी देखा करो, 1-2 उन कमेंट से आपको आइडिया लग जाएगा, क्योंकि वो इनर वर्क नहीं कर रही। कई तो हम तो खुद ही करनी है, हमारी तो कुंडलिनी अवेकन हो रही है, 10 मैसेज ऐसे आते हैं, तो ये क्या है? ये टॉक्सिसिटी बनाई हुई है उन्होंने अपने अंदर। ये जर्नी ट्विन फ्लेम नहीं है, ना ये स्पिरिचुअल जर्नी है, ना ट्विन फ्लेम जर्नी है, क्योंकि ये अपने ऊपर काम नहीं कर रहे। इनर वर्क करना, इनर वर्क, ऊपर काम करना अलग है, बाहर काम करना अलग है, इनर वर्क अलग है। तो ये कार्मिक जैसा फील होगा। आएंगी शुरू में तो उनको कार्मिक जैसा पैटर्न लेकर के आती हैं, लेकिन धीरे धीरे जब वो एनर्जी उनकी रिलीज होने लग जाती है, ऊपर उठने लग जाती है, जब पीस में आती हैं, तो धीरे धीरे उनको पता चलता है कि वाकई में कि इनर वर्क काम कर रहा है। लेकिन जो ऑथेंटिकली नहीं कर रही, फर्स्ट प्रायोरिटी बाहर दे रही हैं, फिर भी अपने काउंटर पार्ट से मिल रही हैं, इनर वर्क लेने के बाद भी इंटरमेट हो रही हैं, तो ये सब अगर चल रहा है आपका, तो ये समझ लो ये भी टॉक्सिसिटी आप कर रही है। तो आपका लॉस होगा, मनी लॉस होगा, रिश्तों का लॉस होगा, शरीर का लॉस होगा, बीमारी निकलेंगी, क्योंकि उस एनर्जी को रिलीज होना है। तो बीमारी हो, आप बीमारी खेलते रहेंगे। वो मनी जितना आपने इनर वर्क में लगाना था, सारा वो डॉक्टर खेल के आप लगा देंगे। या आपके बिजनेस में जब फर्स्ट प्रायोरिटी आप बिजनेस को कि मैं तो ये सेट कर लूँगी, मैं तो ये कर लूँगा, तो वो सारा का सारा उधर वो लॉस हो जाता है। ये है इसमें, मैंने बहुत डीप इसका विश्लेषण किया हुआ है। तो ये क्या है? कार्मिक जैसा फील होगा। हर इंटेंस कनेक्शन ट्विन फ्लेम नहीं होता। कार्मिक आपको तोड़ता है, ट्विन फ्लेम आपको बनाता है। ट्विन फ्लेम मिलना डेस्टाइन है, लेकिन यूनियन आपकी कॉन्शियसनेस पर डिपेंड करता है। मैं बार बार बोलती हूँ, कॉन्शियसनेस को अपग्रेड करो। जब आपकी कुंडलिनी शक्ति चक्रों को एक्टिवेट करती हुई हायर सेल्फ से कनेक्ट होती है, तो आपकी कॉन्शियसनेस और सुप्रामेंटल जिसको बोलते हैं, उसके अंदर, कॉन्शियसनेस के अंदर आपको उसमें स्थगित कर देती है, जिसको बोलते हैं 16 कलाएं। 16 कलाएं, अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता, असवर दीन जानकी माता। जो जानकी माता वरदान मीन्स ट्विन फ्लेम को ऑलरेडी ये वरदान मिला हुआ होता है।
और ये 16 कलाएं उसके अंदर अपने आप आ जाती है जब आपकी कुंडलनी यहाँ से ऊपर आती है, जो आपका ये पीछे है, जो ये वाला थ्रोट, इसको क्रॉस करती हुई जब ऊपर निकलती है तो ऑटोमेटिक आपके अंदर ये सारी की सारी चीज़ें आ जाती है। तो आपकी कॉन्शियसनेस अपग्रेड होती है। ये उसके ऊपर डिपेंड आप इनर वर्क कैसा कर रहे हो, आप लोगों का ले करके अपने अंदर ग्रैब कर रहे हो या अपने अंदर से निकाल रहे हो, ये दोनों डिफरेंस है, फ़र्क है। अब इसमें अफर्मेशन क्या देनी है आपको। अफर्मेशन, मैं अपने कार्मिक साइकिल को रिलीज करता हूँ, करती हूँ। मैं अपने सोल कनेक्शन को पहचान रही हूँ, रहा हूँ। मैं ट्रांसफॉर्मेशन के लिए रेडी हूँ। मैं डिवाइन टाइमिंग पर ट्रस्ट करता हूँ, करती हूँ। तो ये आपका अफर्मेशन है। अब सोलमेट क्या होता है। सोलमेट वो सोल होती है जिसके साथ आपका कंफर्ट प्लस पीस कनेक्शन होता है। कंफर्ट जोन में रहेंगे, वो आपको खाना भी खुद बना के दे देगा, कपड़े भी धो देगा। आपने देखा होगा कई ऐसी होती हैं विमेन या आदमी ऐसे होते हैं जो घर के कामों में लगे ही रहते हैं। वो आएगी तो उसको चाय तक पिलाएंगे, वो बाहर काम करेगी, वो घर के अंदर रहेगा। कुछ ऐसे सोलमेट कि आप बाहर भी देखेंगे, उनका एक बॉन्डिंग रहता है बहुत अच्छा। तो कंफर्ट जोन, किसी लाइफ में तुम खुश रहो, यहाँ से निकलो मत, ऐसे होता है। जो जिसको कहते हैं पीस प्लस कनेक्शन, जिसको बोलते हैं कंफर्ट प्लस पीस और कनेक्शन होता है। ये रोमांटिक भी हो सकता है, रिलेशन फ्रेंडशिप भी हो सकता है। ये रिलेशनशिप कैसा है, रोमांटिक और फ्रेंडशिप भी। इसके साथ लाइफ इजी फील होती है। सपोर्ट, जिसको बोलते हैं सपोर्ट करता है, अंडरस्टैंडिंग और स्टेबिलिटी मिलती है इससे। इसका पर्पस क्या है, आपको प्यार और सपोर्ट देना, परमानेंट नहीं। परमात्मा आपकी लाइफ में इसको भेजते हैं। कई होते हैं ना कि मेरे ट्विन की शादी हो गई, उनकी लाइफ अच्छी चल रही है, या मेरी शादी हो गई, मेरी लाइफ में वाइफ बहुत अच्छी है, तो वो आपकी सोलमेट हो सकती है, वो उसका सोलमेट हो सकता है। क्योंकि परमात्मा जब बहुत सारी टॉक्सिसिटी बढ़ जाती है तो वो पीस के लिए किसी एक इंसान को आपकी लाइफ में भेज देते हैं, किसको टेम्परेरी रिलीफ मिले, ये ताकि ये हाय तौबा ना मचाए। कई बार ऐसा होता है। लेकिन आप उस कंफर्ट जोन में फिर परमात्मा को भूल जाते हैं। फिर परमात्मा आपको बीमारी देता है, मनी लॉस देता है, कुछ भी देता है। मेरी एक है, मैं बता रही हूँ, जैसे कि मेरी एक बहन बनी हुई है छोटी। जब दिल्ली रहते थे हम तो हमारे बगल में ही गुप्ता थे, उन्होंने, उनकी जो मम्मी थी वो मेरे को बेटी बनाया हुआ था उन्होंने। तो उनकी जो लड़की है पूजा, उसकी शादी हो रखी है। तो वो जो शादी हुई मेरे को तो बहुत साल के बाद, क्योंकि मैं वहाँ से आ गई थी गुड़गांव, फिर मैं बाहर चली गई तो मेरा कनेक्शन उससे रहा नहीं। अब कुछ दिन पहले मैं दिल्ली गई तो मेरे जेठ के लड़के की शादी थी, फिर उनका घर वहीं पास में है, वहाँ मैं उनसे मिली तो पूजा की शादी हो गई। वो सोलमेट है, उसको शुगर की बीमारी है, उसके हस्बैंड को। वो डेली एडमिट रहता है यहाँ गुड़गांव मैदानता में, हर उसका। लेकिन उस लड़की को कुछ नहीं, सारा लेन देन उसके हाथ में, सब कुछ। लेकिन वो चीज़ तो नहीं है ना कहीं कमी तो है, कुछ ना कुछ। फ़ोटो डालेगी, डीपी लगाएगी, मैं देखती हूँ उनकी तीनों की, दो, एक बेटा है, बेटी है, और हस्बैंड ऐसे है बिल्कुल सूखा मरियल सा, और का शुगर की बीमारी है, हाई इंटेंस जिसको बोलते हैं, वो शुगर है उसको। तो ये होता है, वो आपको कंफर्ट जोन में रखता है। तो आपको प्यार और सपोर्ट देना, आपकी लाइफ को स्टेबल बनाना, ये है। सपोर्ट करेगा, अंडरस्टैंडिंग और स्टेबिलिटी मिलती है। पर्पस क्या है इसका, आपका जो सोलमेट है, आपको प्यार और सपोर्ट देना, आपकी लाइफ को स्टेबल बनाना, इमोशनल ग्रोथ देना। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल के तौर पे साथ में शांति महसूस होना, उसके साथ में आपको अच्छा लगना या शांति मिलना, रिस्पेक्ट और अंडरस्टैंडिंग, हेल्दी रिलेशनशिप, मतलब सोलमेट आपकी लाइफ को इजी बना देगा। अब ट्विन फ्लेम क्या है। ट्विन फ्लेम एक मिरर सोल कनेक्शन है। जैसे आपकी सोल के दो हिस्सों में बटी हुई सोल है। ये कनेक्शन बहुत इंटेंस होता है, इसमें प्यार के साथ पेन भी होता है। ये आपको अंदर से बदल देता है, 360 बदल देता है आपको। ये पर्पस क्या है, आपकी सोल को अवेकन कराना, ईगो को ब्रेक करना, आपको हायर वर्जन बनाना। इसमें फेज आते हैं, अट्रैक्शन, सेपरेशन, अवेकनिंग, इनर वर्क, यूनियन, ये फेजेज है इसमें। अब आप ऑथेंटिकली अगर दुनिया का इधर से कुछ पकड़ लिया, उधर से कुछ पकड़ लिया, अगर ये इनर वर्क कर रहे हैं तो यूनियन को भूल जाओ, और आपकी जो कॉन्शियसनेस है वो उतनी की उतनी रहेगी। जब कई आती हैं हाय तौबा मचाती हुई, आप भी देखते होगे उनके कैसे कैसे कमेंट आते हैं, आप खुद देखते होगे, ये है ना। तो ये है
इनर वर्क के आपके अंदर क्या है, ट्विन फ्लेम वो निकालता है। आपके अंदर की चीज़ों को, ईगो को, और जो लोनलीनेस है उसको, ये सारी चीज़ें जो मिरर सोल है सारी दबी हुई भी निकालेगा, तो वो कॉन्शियसनेस को भी अपग्रेड करेगा अगर आप प्रॉपरली इनर वर्क कर रहे हैं तो। क्लियर? तो इनर वर्क यूनियन मतलब आपकी लाइफ बदल देता है। सोलमेट वर्सेस ट्विन फ्लेम, क्लियर डिफरेंस क्या है इनमें? सोलमेट पीस देता है और ट्विन फ्लेम क्या होता है? इंटेंसिटी देता है। स्टेबल रिलेशनशिप, सोलमेट क्या करता है? स्टेबल रिलेशनशिप देता है, और ट्विन फ्लेम के अंदर क्या आएगा? अप एंड डाउन चलेगा। इजी कनेक्शन, सोलमेट का क्या है? इजी कनेक्शन, और ट्विन फ्लेम का चैलेंजिंग कनेक्शन रहेगा। ट्विन सोलमेट क्या करेगा? सपोर्ट करेगा, और ट्विन फ्लेम क्या करेगा? आपको ट्रांसफॉर्म करेगा। और सोलमेट कंफर्टेबल लव जिसको बोलते हैं, कंफर्टेबल आपको, और ट्विन फ्लेम क्या करेगा? अवेकनिंग लव देगा। सबसे बड़ा सच क्या है? हर सोलमेट ट्विन फ्लेम नहीं होता। अगर ऐसा आपकी लाइफ में है तो हर सोलमेट ट्विन फ्लेम नहीं होता। सोलमेट आपको खुश रखता है, ट्विन फ्लेम आपको बदल देता है। ट्विन फ्लेम रिलेशनशिप नहीं, एक स्पिरिचुअल जर्नी है। सिंपल, कैसे पहचाने? अगर रिलेशनशिप स्मूथ है, सोलमेट, अगर अंदर से टूट कर आप बदल रहे हैं तो ट्विन फ्लेम। टूट रहे हैं, डेली टूट रहे हैं, ऐसे नहीं भाग रहे हैं बस इन बिना इनर वर्क के, वो नहीं। अब इसकी क्या है अफर्मेशन? मैं अपने सोल कनेक्शन को समझ रहा हूँ। मैं पीस और लव को डिजर्व करता हूँ, करती हूँ। मैं ट्रांसफॉर्मेशन के लिए रेडी हूँ। मैं डिवाइन टाइम पर ट्रस्ट करती हूँ। ये आज का आपका छोटा सा वीडियो जिसको आपको समझ आया होगा। होप आप जब कंफ्यूज हो कि जो आपकी लाइफ में सोलमेट है या ट्विन फ्लेम है, क्यों कुछ कनेक्शन आपको पीस देते हैं और कुछ आपको तोड़कर बदलते हैं। हर इंटेंस कनेक्शन ट्विन फ्लेम नहीं होता, और हर इजी कनेक्शन सोलमेट नहीं होता। आज इसी के ऊपर हमने डिटेल, छोटा वीडियो लेकिन डिटेल में बता दिया। सोलमेट वो सोल होती है जो आपकी लाइफ को इजी बना देती है। जब आप उनके साथ होते हैं आपको स्ट्रगल फील नहीं होगा, पीस, आपको सेफ फील होगा। ये कनेक्शन आपको इमोशनल सपोर्ट देता है, रिस्पेक्ट देता है, स्टेबिलिटी देता है। यहाँ ड्रामा कम होता है और अंडरस्टैंडिंग ज़्यादा होती है। इसमें कई घरों में देखा होगा ड्रामा होता ही नहीं, अंडरस्टैंडिंग ज़्यादा होती है। कभी कभी सोलमेट आपका लाइफ पार्टनर बनता है, कभी फ्रेंड, कभी फैमिली। लेकिन याद रखना सोलमेट का पर्पज़ है आपको हील करना या सपोर्ट करना नहीं है। वो हील या सपोर्ट नहीं करेगा आपको। क्लियर? ये क्लियर बता देती हूँ। ट्विन फ्लेम आपको आपकी नॉर्मल लव स्टोरी नहीं है, ये आपकी मिरर सोल है। इसमें जो भी आप दूसरे में देख रहे हो वो एक्चुअल में आपका ही रिफ्लेक्शन है। इसलिए ट्विन फ्लेम कनेक्शन इतना पेनफुल होता है, क्योंकि वो आपकी ईगो, आपके वुंड्स, आपकी इनसिक्योरिटी सब दिखा देता है। इसलिए जब आप इनर वर्क करते हैं तो आपके अंदर के विजडम को भी निकालता है कि आपके अंदर विजडम क्या है। ये सारी चीज़ें निकाल के वो विजडम को भी निकालता है। लेकिन आप लोग प्रॉपर इनर वर्क नहीं करते, सबका ग्रैब करते हो, उसका विजडम, क्योंकि वो तो उनका है, आपके अंदर से क्या निकला। अगर आपकी प्रॉपर हीलिंग होती है, आप प्रॉपर इनर वर्क अंदर, अपने अंदर इनर हीलिंग करते हैं, तो जब वो ये चीज़ें निकालता है तो वो अच्छी चीज़ें भी निकाल के देगा कि आपकी हायर कॉन्शियसनेस, सुप्रामेंटल जिसको बोलते हैं, वो कहाँ तक आपकी कितनी एक्सपेंड हो रही है, कहाँ तक फ्री हो रही है। आपकी सोल फ्री करता है तो कहाँ तक फ्री है, वो सब दिखाता है आपको। ये कनेक्शन आपको तोड़ने नहीं, बनाने आता है। ट्विन फ्लेम आपको उस वर्जन में पुश करता है जो आप बनने से डरते हो, वहाँ तक जाने से आप डरते हो। अट्रैक्शन, इंस्टेंट कनेक्शन, ट्विन फ्लेम जर्नी के फेज, अट्रैक्शन, एकदम से अट्रैक्शन, और इंटेंस कनेक्शन। हनीमून फेज सब परफेक्ट लगता है, सेपरेशन सबसे पेनफुल फेज आता है, अवेकनिंग आप खुद को समझना शुरू कर देते हैं, इनर वर्क, हीलिंग प्लस ग्रोथ, यूनियन बैलेंस होने पर। सेपरेशन पनिशमेंट नहीं, ये
प्रिपरेशन है, मैं बार बार बताती हूँ। सोलमेट आपको होल्ड करके रखेगा। सोलमेट आपको होल्ड करके रखेगा। ट्विन फ्लेम आपको पुश करता रहेगा। सोलमेट में आप कंफर्टेबल रहेंगे, ट्विन फ्लेम में आपको ग्रो होता रहेगा। सोलमेट आपकी लाइफ में पीस लाता है, ट्विन फ्लेम आपकी लाइफ में सोल को अवेकन कराता है। इसलिए बहुत से लोग ट्विन फ्लेम को कार्मिक समझ लेते हैं कि ये तो कार्मिक है, छोड़ो क्या करना है ना। तो ये आज का हमारा वीडियो है। मैं अपने सोल कनेक्शन को समझ रही हूँ, मैं खुद को हील कर रही हूँ, मैं डिवाइन टाइम पर ट्रस्ट करती हूँ, मैं कंप्लीट हूँ, चाहे मेरे साथ कोई हो या कोई ना हो। ये बैलेंस स्टेज है। मैं अपने हायर वर्जन में आ रही हूँ या आ रहा हूँ। ये है आपकी कौन सी स्टेट है? ये सुप्रामेंटल स्टेट जिसको बोलते हैं वो है। अगर ये वीडियो रिलेट हुआ तो कमेंट में लिखो आई एम रेडी फॉर ट्रांसफॉर्मेशन। और अगर आप अपनी जर्नी को फास्ट करना चाहते हैं तो आपको इनर वर्क शुरू करना होगा। मेरा चैनल का नाम है ट्विन सोल शिवानी। अब बहुत सारे ट्विन फ्लेम बन चुके हैं। कोई ट्विन सोल मीना, कोई ट्विन सोल नवीन, कोई ट्विन सोल मीनाक्षी, ट्विन सोल अश्वनी। मेरे जितने भी ट्विन सोल छाया, बहुत से हैं जिन्होंने अपने ये बदले। तो क्या अब 144 ही रहेंगे जो बताते हैं ये लोग? यहीं से आप मिथ देख लो हर चीज़ का। तो चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो। और क्योंकि यहाँ आपको सिर्फ सच मिलता है, ट्रूथ मिलता है, इल्यूजन नहीं मिलता। क्लियर? तो होप वीडियो समझ आई होगी। थैंक यू सो मच, लव यू ऑल, गॉड ब्लेस यू ऑल। ऐसे यूनिक वीडियो लेकर के मैं आती रहूँगी और डीप आपको अंदर तक लेके जाती रहूँगी। यही आपका कनेक्शन है, ट्विन फ्लेम कनेक्शन। मैं आपकी कोच नहीं हूँ, मैं आपकी मेंटर हूँ, ये भी आप जान लो। तो मेंटर आपको ले करके चलती है, आपकी लाइफ में क्या हो रहा है उसको देखती है और उसको 360 चेंज करती है। ये होती है मेंटर। जैसे ट्विन फ्लेम होता है वैसे ही मेंटर होती है। कोच कोई भी बन सकता है।